हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठो दोस्तों, सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही फास्ट वे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। और उम्मीद है आप दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं, सारे प्रश्नों के हल करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। तो यहां पे अगर आप दिमाग लगा रहे हो, लगा तो रहे होगे आप लोग, है ना। 15। अच्छा, अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 से अगर 30 घटा देंगे तो 195 आएगा। लेकिन ये कहानी यहां पे नहीं लग रहा है। 21 का स्क्वायर 441, 441 से 30 घटाने पर यहाँ पे नहीं आ रहा है 273। तो देखो करना क्या है, इसमें कर दो 13 से गुना, और 13 से गुना करोगे तो सॉरी 13 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, लेजर भी नहीं काम करेगा, करो भैया। चलो 13 से गुना कर दो, और 13 से गुना करोगे 15 तिया 45 हो गया, 45 से कितना हो गया भैया, 5 हो गया, हासिल 4 हुआ। 13 13 एक कम 13 और 13, देखो 13 यहाँ पे 5 से गुना करोगे, 13 से 13 पचे 65, सॉरी 13 पचे 65 के कितना हो गया, 5 हो गया, हासिल 6 हुआ, 13 एक कम 13, 13 13 और 6 कितना हो गया 19, 195 हो गया। अब इसमें गुना करो, 21 को कितने से गुना कर रहे होगे, 13 से कर रहे होगे, तो कितना 13 एक कम 13 के 3, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 13 दूना 26, 26 से कितना हो गया 27, 273, यही तो लिखा गया। 19 से गुना करो, 19 गुने में 13 कर रहे होंगे, 13 नौया 117 के साथ हासिल 11 हुआ, 13 एक कम 13 और 13 11 कितना होगा, 13 14 10 24, कितना हुआ 24, यानी कि 247 आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया एक अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी समान रूप से, किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू याद है ना, 12 6 कितना, 6 और 6 कितना हुआ 12, और 12 3 कितना हुआ तो आप कहोगे 15 हुआ। इसी प्रकार 12 6 कितना हुआ तो आप कहोगे 12 6 18 हुआ, और 18 3 कितना हो गया तो 18 3 हो गया 21 हो गया। फिर देखो 16 6 कितना हो गया तो आप कहोगे 22 हो गया, और 22 3 कितना हो गया तो आप कहोगे 25 हो गया। यहाँ पे देखो 7 से 13 हुआ तो प्लस 6 हुआ, और फिर प्लस यहाँ पे 13 से 17 हुआ तो प्लस कितना हुआ 4 हुआ। तो देखो लास्ट में प्लस 6 प्लस 3 हुआ है ना, इसमें देखो प्लस 3 के स्थान पे कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, और जो सबसे अलग होता है वही तो हमारा आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का, और प्लेस वैल्यू याद होगी तो प्रश्न कुछ ही सेकेंडों का है। 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 कितना होगा 29, और 29 का मतलब कितना, 26 घटाओगे तो 3, और 3 का मतलब कितना होता है तो सी होता है। सी से स्टार्ट होना चाहिए विकल्प, तो देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन हटा। आगे देखोगे 18, 18 4 कितना हुआ 22 हुआ, 22 4 26 हुआ, 26 का मतलब 0 होता है, और 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 हुआ, 4 में 4 जोड़ोगे पुनः 8 हुआ। सी एच होना चाहिए, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये जो श्रृंखला दी गई है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा आपको बताना है। तो जरा देखोगे ध्यान से, तो इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ है, देख पा रहे हो। बस इसमें क्या हुआ है कि 2 एक्स्ट्रा ए वाला बॉक्स आपका ऐड हो गया है, समझ रहे हो। तो इसका संबंध देखो इसके साथ होगा, तो इसका संबंध अगर हम इसके साथ करेंगे भैया, तो देखो
ये वाला खाली वाला है तो ए वाला तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, दो विकल्प बच गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक खाली बॉक्स एक फिल बॉक्स और यहाँ दो एक्स्ट्रा इसमें आने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले खाली वाला बॉक्स होगा और फिर फिल वाला बॉक्स होगा, फिर खाली वाला बॉक्स होगा और फिर फिल वाला बॉक्स होगा, तो यही होना चाहिए। तो इसमें देखोगे तो एक क्या हुआ, ऊपर सबसे देखो यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, खाली वाला बॉक्स, तो खाली वाला बॉक्स तो इसमें दो में नहीं है, गलत हो जाएगा। खाली वाला बॉक्स फिर फिल वाला फिर खाली फिल, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग खाली वाले बॉक्स से होना चाहिए था, जो कि यहाँ फिल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में जिंजर को कोड किया गया भैया 30-30, रेडिस को कोड किया गया है 23-36, तो टोमेटो को कोड कैसे किया जाएगा। सब्जी उब्जी बनानी आती है ना, चलो फिर प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं यहाँ पे। इसकी 7 होती है, 9 होती है, इसकी 14 होती है, 7 होती है और इसकी 5 होती है, इसकी 18 होगी। देखो कहानी क्या हुई है। अच्छा 14 और 7 21, 21 9 30, अगर जोड़ोगे तो ए वाला 3 नंबर लेटर को जोड़ने पर 30 हो गया। क्या इनको जोड़ने पर 30 हो रहा है? 7 5 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 18 30, बिल्कुल यहां भी 30 हो गया। इससे भी ट्राई करो, तो यहाँ पे 18 और 5 कितना हो गया, तो 18 5 23, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 18 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 4 होगी, तो 4 1 5 18 23 हो गया। इसकी क्या 36 हो रही है, 19 और यहाँ पे जोड़ोगे भैया तो 19 और 7 19 8, 19 8 कितना हो गया, 19 8 27 और 27 और 6 कितना, 27 9 कितना होगा, 36 होगा। 36 हो गया जोड़ने पर। तो इसको जोड़ो और आंसर बताओ। सबसे पहले टी की प्लेस वैल्यू 20 होगी, ओ की 15 होगी, एम की 13 होगी, 1 होगा, 20 होगा और 15 होगा। तो यहाँ पे 20 15 कितना होगा, 35, 35 13 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 स्टार्टिंग में देखो तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। इसको जोड़ोगे 15 और 20 कितना हो गया, 35 1 36 हो गया, तो 48 36 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न था, हालांकि कुछ खास नहीं था, बस 3 लेटर को जोड़कर कोड बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो फटाफट जब भी अंग्रेजी शब्दकोश की बात आए तो हमें करना क्या होगा, इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो आपके 5 के पांचों शब्द में दिए गए हैं, उन लेटर को इग्नोर करो। तो TAMA, 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 ये कॉमन है, तो इसको तो इग्नोर कर दो, सबसे पहले इसको हटा दो। इसको जैसे हम हटाएंगे तो आगे क्या होगा भैया, हमें एल मिला, जी मिला, आर मिला, आर मिला, बी मिला। अब मुझे बताओ कि एल जी आर आर बी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा बी, और बी का नंबर 5 हो गया, इसका मतलब इसका काम तो खत्म हो गया। अब पुनः देखो एल जी आर आर में क्या आएगा सबसे पहले, तो आप कहोगे आएगा सर जी सबसे पहले जी आएगा, जी का मतलब 2 नंबर आएगा, तो हम कहेंगे 52 से स्टार्ट होना चाहिए। ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है आपका, मिरर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार ए बी पर रखा जाता है। दर्पण को ए बी पर रखा जाता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, डी यहाँ यहाँ, लेकिन सबसे बात एक खास है कि ए का फेस देखो मिरर से दूर है, तो यहाँ भी जो ए बनेगा वो मिरर से दूर बनेगा, कुछ इस प्रकार। यहाँ तो सीधे सीधे बन गया, गलत होगा। यहाँ भी सीधे सीधे भी गलत होगा, यहाँ भी सीधे सीधे भी गलत। यहाँ पे मिरर से दूर इसका ए का फेस है, देखो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। ए का फेस मिरर से दूर है तो यहाँ भी होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका 3 परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में भैया JOMBIE को कोड किया गया है, PEIMOZ के रूप में कोड किया गया, फिर इसी प्रकार फ्लेक्स को कोड किया गया EFLX। प्रोडक्ट की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो BEIMOZ क्या लिखा गया, क्या कोडिंग लगी है, क्या लॉजिक है, बताओ इस पे क्या लॉजिक लगा है।
लॉजिक भैया, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया। देखो EFLX, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ई आएगा, फिर एफ, फिर एल, फिर एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, तो आप कहोगे आएगा सी। उसके बाद क्या आएगा, तो आएगा डी। उसके बाद क्या आएगा, सी डी का तो काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे ओ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। ओ पी हो गया। अब हमारे पास टी आर और यू बचा, तो आएगा क्या भैया, आर आएगा 18 पे, फिर टी आएगा 20 पे, यू आएगा 21 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी डी ओ पी आर टी यू। सीओ डी किसमें है, सीओ डी इसमें नहीं है। सीडीओ, सॉरी सीडीओ इसमें नहीं है। सीडीओ इसमें भी नहीं है। सीडीओ इसमें है। पी भी है, आर भी है, टी भी है, यू भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे SANITY को कोड किया गया है OBTZUJ में। तो FOSTER की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर हम लिख दें OBTZUJ, देखो 1 से 2 हुआ, 14 से 15 हुआ, 19 से कितना हुआ, 20। 3 3 का पेयर बना, 25 से 26 हुआ, 20 से 21 हुआ, 9 से 10 हुआ। 3 3 का पेयर बना, प्लस 1 यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पे। तो यहाँ भी आंसर देना है। तो सबसे पहले 19 एक कितना, तो 20, 15 एक कितना होगा 16, 6 एक कितना हो गया 7। 3 का पेयर यहाँ भी बना लिए। फिर 3 का पेयर बनाओगे तो 18 एक कितना हो गया 19, 5 एक 6 हो गया, 20 एक कितना हो गया 21 हो गया। यही आंसर हो गया। टीपीजी किसमें है, टीपीजी। फिर क्या है, एसएफयू, एसएफयू ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष का है। कथन और निष्कर्ष रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। दोनों के दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव हैं, तो जितने भी रिजल्ट बनेंगे सभी के सभी पॉजिटिव बनेंगे। कहा गया कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, सभी स्मार्टफोन मोबाइल फोन हैं। फिर निष्कर्ष पढ़ो, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं। मोबाइल फोन से टैबलेट पढ़ा गया, तो मोबाइल फोन यहाँ पे है, टैबलेट यहाँ है। इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन मिल गया स्मार्टफोन। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। इसके सामने तो कुछ छिपा है, लेकिन यहाँ सभी मिल गया, तो एक कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्ट होगा भैया, तो क्या होगा, कॉमन वाला हिडन हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, कुछ टैबलेट मोबाइल फोन है, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है। कहा गया कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, पढ़ सकते हैं कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सही हो गया। फिर कहा गया कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन से स्मार्टफोन पढ़ा गया। ओनली सेकेंड में देखो, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो बोथ इम्प्लीसिट, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मैथमेटिकल ब्लड रिलेशन का दिया गया है। ब्लड रिलेशन का आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। इसका मतलब इन दोनों में पिता कौन, तो आप कहोगे एस पिताजी हैं। तो प्रश्न आया किसके पिताजी हैं, तो यहाँ पे पिताजी होंगे पी के। फिर यहाँ प्लस लगा, तो इन दोनों में पिताजी कौन, पी पिताजी, किसके पिताजी होंगे, आर के। बात आई समझ में। फिर आगे पढ़ो, एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब ए एट द रेट का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। इसका मतलब आर एट द रेट क्यू का अर्थ है आर भाई है। किसका भाई है, तो आप कहोगे क्यू का भाई है। बात आई समझ में। फिर एंड का मतलब देखो, ए एंड बी का अर्थ है ए कामा बी की पुत्री है। तो इसी प्रकार क्यू एंड टी का अर्थ है क्यू पुत्री है। किसकी पुत्री है, क्यू पुत्री है, इसका मतलब फीमेल। किसकी पुत्री है, तो आंसर आया टी की पुत्री है। फिर एंड का मतलब पुत्री, तो टी पुत्री है, तो किसकी पुत्री है। अच्छा मुझे बता दो कि यहाँ पे ए भाई बहन हुए, अगर इनकी पुत्री क्यू है और टी की भी पुत्री है, इसका मतलब इन दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। फिर देखो टी एंड वी का अर्थ है टी पुत्री है, किसकी पुत्री है, वी की।
ये बातें आई समझ में? अरे भैया आर और क्यू अगर भाई बहन है तो आर की पुत्री अगर क्यू होगी और टी की भी पुत्री है, सॉरी पी की पुत्री क्यू है और टी की भी पुत्री है, इसका मतलब पी और टी की शादी होगी, तभी तो दोनों लोग क्यू को पुत्री बुलाएंगे। समझ रहे हो ना? अब हमसे क्या पूछा गया, तो निम्नलिखित व्यंजन में पी कामा बी से किस प्रकार संबंधित है? वी जो है पी को क्या बुलाएगा, वी पी को क्या बुलाएगा? तो इनको बुलाएगा पुत्री, और पुत्री के हस्बैंड को क्या बुलाते हैं? दामाद बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दामाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 3 पचे 15, 15 चौको 60, 60 तिया 180, गुने में 5, गुने में 4, गुने में 3, तो गुने में कितना होगा? 2 होगा, और 180 दूना कितना होगा? तो आप कहोगे 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था। 5 गुने में 5, गुने में 4, गुने में 3, तो गुने में 2 होगा। 180 दूना कितना होता है? 360। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है पासे का। कहा गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो सबसे पहले क्या करो, जब भी एक पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो उसमें देखो कितने नंबर कॉमन है। तो हम कहेंगे एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर है? तो 5 है। अब कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 5 3 3 के बाद 2, तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। 5 होगा, 5 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, फिर 5 1 4 होगा। तो 5 हो गया, 1 हो गया, फिर कितना हो गया? 4 हो गया। 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं, तो नंबर कौन सा मिस है? 5 के अपोजिट 5 नहीं होगा, नंबर कौन सा मिस है? 6 मिस है। तो 5 के अपोजिट कितना हो गया? 6 हो गया। 3 के अपोजिट कितना हो गया? 1 हो गया। 2 के अपोजिट 4 हो गया। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 5, 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा भैया? तो 6 होगा, सॉरी 6 के विपरीत पूछा गया ना। 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 के विपरीत क्या है? 5 है। अगला प्रश्न है अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। इसको क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। तो इसको किस में तोड़ोगे? 3 या 5 में तोड़ोगे? 5 में तोड़ के देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब कहानी गड़बड़ है, यहाँ स्टार्टिंग आर से है, यहाँ यू से है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ तो पता ही नहीं दूसरा लेटर कौन सा है, तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैच नहीं कर रहा है, अच्छा कुछ मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखोगे इसमें तोड़ के, तो क्या अल्टरनेट कुछ लॉजिक लगा सकते हैं? अल्टरनेट लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर 5 में तोड़ते हैं, यानी कि अल्टरनेट सीरीज, यहाँ पे आर से स्टार्ट है, तो यहाँ यू से है, तो इसका संबंध इससे तो होगा नहीं, लेकिन इसका संबंध कभी कभी इससे होता है, कभी कभी इससे होता है। तो इसमें क्या करना होगा? देखो जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि यहाँ पे है भैया स्टार्टिंग में एस, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी स्टार्टिंग में एस फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पर देखो स्टार्टिंग आर से है तो यहाँ आर फिल कर सकते हैं, यहाँ आर के बाद एस है तो यहाँ आर के बाद एस फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर एस के बाद देखो टी है, तो एस के बाद यहाँ टी कर दो, और उसके बाद एस टी यहाँ भी हो गया। फिर अब यहाँ पे लेकिन समस्या है कि इसमें क्या फिल करें, तो इसमें तो हमें पता ही नहीं है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं कि डबल एस होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए लास्ट में, आर और टी हमने फिल किया हो, आर और टी फिल किया हो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि आर एस हो गया, फिर टी हो गया, फिर टी हो गया, फिर एस टी, तो हमने लास्ट में आर टी तो कहीं है ही नहीं आर टी, इसलिए ये वाला लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लग सकता। देखो लास्ट में हमने आर और टी फिल किया तो आर टी तो कहीं नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि ये कहानी नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ। देखो हम 3 में तोड़ेंगे, 15 है तो 3 में तोड़ो, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ आर है, उसके बाद यहाँ पे देखो
कुछ लॉजिक यहाँ भी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो, कभी कभी ये चक्र वाला होता है, चक्रीय क्रम में होता है, जैसे आर एस टी हो गया, टी हो गया, फिर यहाँ पे क्या रखें तो एस टी यू, यू आएगा ना, यू के बाद क्या होगा, आर एस टी हो गया, आर एस टी हो गया। अब यहाँ पे देखो यू हो गया, यू के बाद यहाँ पे आर है, तो आर से पहले जस्ट क्या होगा, तो आर पे तो खत्म हो जाएगा, टी यू, टी यू, टी यू, उसके बाद आर होगा, टी यू आर, फिर यहाँ पे यू हो गया, यू के बाद क्या होगा, यू के बाद आर होगा, आर के बाद एस होगा, फिर एस है तो एस से जस्ट पहले क्या होगा, आर होगा। हमने क्या फिल किया, डबल एस टी यू आर आर, तो डबल एस टी यू डबल आर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न था, ये बहुत कम ही इस प्रकार की सीरीज मिलती है जो चक्रीय क्रम में होता है, जिसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी हमें भरना होता है। तो अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर का। बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। तो इसको देखो, सबसे पहले देखो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 8 टाइम 64 होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 6 2 8 हुआ 189, 189 ये नंबर मिल गया। अब 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ पे देखो 6 का क्यूब होता है 216 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 हो गया और 2 265 हो गया। क्या 265 लिखा गया, बिल्कुल। अब इस पे अप्लाई करके आंसर देना है, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का क्यूब होता है 343 होता है। कितना होता है, 343। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना होता है 81 होता है। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया। 8 4 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 3 1 कितना हुआ 4, 424 होना चाहिए। 424 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 424 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। कहा गया एक कागज कागज की एक शीट को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और कई छिद्र बनाए जाते हैं। जब कागज खोला जाता है तो कागज दी गई प्रश्न आकृति जैसा दिखता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कागज को मोड़ने और छेद करने के तरीके का अनुसरण करता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे इससे ये लग रहा है कि ये वाला पार्ट केवल बचा होगा, इस पे हमने कटिंग किया और उसके बाद ओपन किया। सारे विकल्प को देख के तो यही लग रहा है, सारे ऑप्शन को देख के यही लग रहा है। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे दो सामने सामने बड़ा वाला, ये सामने सामने वर्ग है और उसके सामने दो छोटा छोटा वर्ग है। तो इसमें तो चारों के चारों बड़े हैं एक साइज के, गलत हो जाएगा। इसमें बीच में आ गया, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दो विकल्प बचे, तो यहाँ पे देखो, अगर देखें तो ए वाला देखो, इस वाले साइड में कॉर्नर कॉर्नर पे बड़े वाले होने चाहिए, कॉर्नर पे छोटे वाले हो गए, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 2 वाला। कॉर्नर कॉर्नर पे बड़ा वाला है और इधर छोटा वाला ये। अब इसको ओपन करेंगे तो इसी के जैसा दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में TEATIVATION को कोड किया गया CAEDAVITNOIT। तो इसको कोड बनाना है, तो अगर हम देखें तो सारे के सारे लेटर वही हैं, इसका मतलब पोजीशन बेस्ड है। अच्छा, पोजीशन बेस्ड में भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो CAED ये 4 लेटर, देखो इसको केवल रिवर्स लिखा गया डी तक। AVTI ये 4 लेटर रिवर्स लिखा गया, देखो यहाँ पे AVIT। फिर ये वाला 4 लेटर बचा NOIT ये 4 लेटर रिवर्स लिखा गया। तो बस इन 4 को रिवर्स करो, ICAF। बस इससे ऑप्शन पहले ढूंढो, ICFA किसमें है, ICAF, तो AF इसमें नहीं है, ICAF नहीं है, सही तो लिखे है ना, ICAF। तो ICAF नहीं है, ICAF नहीं है, ICAF ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट का कहा गया, एक कवि सॉरी 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में एक दूसरे के विपरीत केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो एक वृत्त बना लो, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए, ठीक है ना। फिर कहा गया ए कामा ई के विपरीत बैठा है। ए कहाँ है? ई के विपरीत बैठा है। एफ कामा ई के आसन्न बैठा है। फिर कहा गया ए कामा सी के आसन्न बैठा है, आसन्न मतलब पड़ोसी। बी कामा डी के ठीक दाएं है। बी कहाँ है? डी के दाईं ओर। तो डी यहां अगर होगा, सॉरी डी को फिर यहां बैठाना होगा, डी के दाईं ओर। तो डी अगर यहां होगा तो डी के दाईं ओर कौन हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। डी यहां है तो डी के ठीक दाईं ओर कौन हो गया? बी हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया? कहा गया सी कामा बी के विपरीत है। तो बी यहां है तो सी यहां होगा, विपरीत होगा। आगे देखो ध्यान से, यहां पे कहा गया ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, एफ और ई आसन्न हैं। तो एफ ई एक साथ बैठेंगे, आसन्न का मतलब, तो यहां ही तो दो लोग का बैठने का खाली है, एफ और ई। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ए जो है ई के विपरीत, तो ई को कहां बैठाओगे? यहां तो ई बैठ नहीं सकता, यहां तो डी हो जाएगा। तो ई यहां होगा और ई के विपरीत कौन होगा? ए। एफ और ई आसन्न है, इसका मतलब एफ यहां हो जाएगा। अभी सारे लोग तो बैठ गए। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया भैया बी के बाएं से पांचवा कौन है? तो बी के बाईं ओर। तो बी यहां पे है, ये वाला बी पांचवा, बाईं ओर इधर होगा ना, गिनो 1 2 3 4 5, पांचवा कौन है? ई है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका सीरीज का, श्रृंखला का। तो बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा श्रृंखला में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, 7 एकम 7 हुआ और 1.5 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 का आधा 3.5, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 हो गया। अब 10.5 को हम क्या करेंगे? अब कितने से गुना कर रहे होंगे? तो 2 से गुना कर रहे होंगे, 1.5, फिर यहाँ 2 से गुना हुआ है, देखो 10, 10.5 दूना 10 दूना 20 हुआ और आधा आधा कितना हो? 1, 21 हो गया 2 से गुना। तो अब यहाँ पे 2.5 से गुना होगा, तो 21 दूना कितना हो गया? 42 हो गया। और 21 दूना 42 हो गया, 21 का आधा कितना होगा? तो आप कहोगे कि 11 दूना 22 होता है, तो इसको इस 10.5 होगा। 10.5 और जोड़ दोगे, 21 दूना 42, 42 में 10.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42 10 52, 52.5 हो गया। तो 52.5 है। अब यहाँ पे इसका मतलब गुने में कितना होगा? 3 होगा, और गुने में 3 करोगे तो कितना हो गया? 5 या 15 के 5 हासिल 1 हुआ, और 3 दूना 6 7 हो गया, और यहाँ 5 या 15 हो गया। लेकिन एक अंक पे दशमलव लगेगा तो एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, तो कितना हो गया? 15, 157.5 हो गया। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मनवी और युति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक यहाँ पे वृत्त बना लो, और यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, कितने लोग हैं? 6 लोग, 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए और 6 लोग हो गए, ठीक है ना। कहा गया चेतन कामा मुनबी के ठीक कहां बैठा है भैया? मुनबी के ठीक दाएं बैठा है। चेतन कहां है? मुनबी के दाईं ओर। तो अगर मुनबी यहां होगी, मुनबी यहां होगी, तो मुनबी के दाईं ओर कौन बैठेगा? चेतन बैठेगा। चेतन यहां बैठ गया। अब एक पॉइंट और आप देखो कि युति मुनबी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मुनबी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, यहां पे कौन हो जाएगा? युति जो है मुनबी के दाएं दूसरा है, तो मुनबी के दाईं ओर दूसरा, यहां पे युति हो जाएगी, 1 2 यहां पे युति हो जाएगी, ठीक, सॉरी युक्ति हो जाएगी। इतनी बातें आई समझ में? फिर क्या बोला गया? एक पॉइंट अर्पिता, इंसिया और युक्ति के बीच में है, तो युक्ति यहां है, इसका मतलब यहां इंसिया होगी। इनके बीच में कौन होगा? तो इनके बीच में अर्पिता होगी, अर्पिता यहां पे होगी, अर्पिता यहां होगी। एक व्यक्ति कोई बचा है, कौन बचा है? लोहिता। तो लोहिता को यहां बैठा दो, लोहिता यहां बैठ गई। हमसे पूछा क्या गया? लोहिता और अर्पिता के बीच कौन है? तो लोहिता यहां है, अर्पिता यहां है, इनके बीच में कौन है? इंसिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इंसिया बैठी है अर्पिता और लोहिता के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। चलो,
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कहा गया वाहन है, ट्रक है, कार है। वाहन ट्रक कार के बीच में रिलेशन बनाना भैया, तो कार और ट्रक दोनों अलग है लेकिन है तो वाहन ही, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कार और ट्रक दोनों आ जाएगा, लेकिन कार अलग है और ट्रक अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, जिस प्रकार स्वेटर का संबंध ऊन से है उसी प्रकार सिक्के का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार स्वेटर का संबंध ऊन से है, स्वेटर किससे बनेगा? ऊन से बनेगा। इसी प्रकार सिक्का किससे बनता है? धातु से बनेगा। कोई भी धातु हो, धातु से बनेगा, सोना चांदी कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो धातु से बनेगा। राजा तो होगा नहीं, धन नहीं होगा, मुद्रा भी नहीं होगा, तो सिक्का किससे बनता है? धातु से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आखिरी सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाने उमाने की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देख के काट दोगे गलत, 3 तो है नहीं। अब यहां पे देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस 2 नंबर वाला सही कर दे, तो 2 वाला देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से, तो क्या 2 वाला होगा? 2 वाला नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड के पास ये देखो इतनी गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे तो गैपिंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो आप ए वाली लाइनिंग यहाँ पे, तो ए वाली लाइनिंग तो होगी नहीं, 4 इतना ज्यादा तो होगा नहीं गैप, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डंडी भी होनी चाहिए अंदर में, जो कि नहीं थी, है ना, इसमें है, ये गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे तो ये वाला फिगर सही हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का ए का अर्थ क्या है? प्लस है, बी का अर्थ है माइनस है, सी का अर्थ है गुणा है, डी का अर्थ है भाग है। तो इस पे वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो, 12 हो गया। ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, 9 लिख दिया। सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ 17 हो गया। बी का अर्थ क्या है भैया? तो बी का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया 6। फिर यहाँ पे बी का अर्थ क्या है? माइनस, तो पुनः माइनस लगा दिया 24। ए का अर्थ क्या है? प्लस, और यहाँ पे है 28। डी का मतलब है डिवाइड, और 7 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे, तो 17 से 6 घटाएंगे 11, और 11 9 99, 9 से गुना करेंगे ना, तो प्लस में 99 हो गया। फिर यहाँ माइनस है, ये 24 है, इसको 24 रहने दो। इसको सॉल्व करो, 7 चौक 28, कितना हुआ भैया? 7 से भाग दोगे 4 आएगा, तो ये प्लस में कितना हो गया? 4 हो गया। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा, तो कितना? माइनस में 20 बचेगा, और इसको काटेंगे तो माइनस में कितना आएगा? 8 आएगा। 99 और माइनस में 8 बचेगा, तो 99 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 91, और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही अच्छे थे, मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वगैरह को प्रेस कर दीजिए। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दो, और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। सेम क्लास शाम को 8 बजे फिर होगी, मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 के प्रश्नों को। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।